वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 21 जनवरी 2024 और 21 जनवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 20 जनवरी। 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और इस बार की विश्व ब्रेल दिवस की थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। इस बार की भारतीय सेना दिवस की थीम है इन सर्विस ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है। तो अभी हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों के बीच सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सहयोग काइजिन। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। मैत्री व्यायाम अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय गायक ने क्लाइमेट कंसर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी हाल ही में सुचेता सतीश ने क्लाइमेट कंसर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुचेता सतीश। तो ये हैं सुचेता सतीश और इन्होंने दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 140 भाषाओं में अपने सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर 11 हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 11। अब ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसका विचार 2001 में आया था। ब्रिक्स यह बताता है कि ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी ना होकर एक दूसरे की पूरक हैं। शुरुआत में ब्रिक्स में 4 देश शामिल थे। 2006 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। पहले इसको ब्रिक बोला जाता था BRIC, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। 2006 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया और अभी हाल ही में 6 नए सदस्य देश शामिल होने के साथ ही ब्रिक्स देशों की संख्या अब 11 हो गई है। नए सदस्य शामिल हुए हैं उनमें है मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और अर्जेंटीना। ब्रिक्स का सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। तो अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वंचित युवाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मिशन 60,000 का अनावरण किया है। अब हरियाणा, तो ये रहा मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हरियाणा का लोक नृत्य है लूर और फागुन।
हरियाणा का लोक नाट्य है स्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया है। योगेश सिंह ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और भारत ने कुल 7 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक एवं 6 कांस्य पदकों के साथ इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा है। देखिए, इसका आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया है, सही है। योगेश सिंह ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, सही बात है। भारत ने 7 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पहले स्थान पर टॉप किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित झेलम स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोहर सिन्हा। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान है दचिगम, किश्तवाड़, सलीम अली। जम्मू कश्मीर में झीलें हैं डल झील, बूलर झील, बेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। तो जितने भी नाग और नागिन वाले झीलों के नाम आए तो आपको जम्मू और कश्मीर मार्क कर देना है। लोक नृत्य हैं किकली, बच्चा नगमा, रऊफ़ और हिक्कत, जिनमें से रऊफ़ और हिक्कत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जम्मू कश्मीर के लोकगीत हैं भारवा और जम्मू कश्मीर का लोकनाट्य है भांड पथेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शामिल 145 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान चौथा रहा है। विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं पर नज़र रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट आई है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 के अनुसार अमेरिका की सैन्य क्षमता को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं की सूची में सर्वाधिक आंका गया है। इस सूची में दूसरे स्थान पर है रूस और तीसरे स्थान पर है चीन, वहीं भारत चौथे स्थान पर आया है। इस वर्ष 2024 के लिए ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 145 देशों का आकलन किया गया है और इस वर्ष के आकलन में 60 से अधिक कारकों को ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ हल्के टैंक भीष्म का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत करेगा? तो डीआरडीओ हल्के टैंक भीष्म का निर्माण प्रोजेक्ट जोरावर के तहत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में जलवायु सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया गया है। जलवायु सम्मेलन 2024 12 जनवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। इसका विषय था भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। यह सम्मेलन ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड का लक्ष्य परियोजनाओं के लिए धन जुटाना है। ये परियोजना उत्सर्जन में कटौती करती हैं और समुदायों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद करती हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना 2010 में की गई थी। इसकी स्थापना 194 देशों द्वारा की गई थी जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का हिस्सा हैं। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किसने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है एमजे अकबर। तो अभी हाल ही में एमजे अकबर ने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस नामक पुस्तक का अनावरण किया है। अब कल की क्लास पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयोध्या का शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपने कल की क्लास की होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे।
तो ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।